हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि हम लोग काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और हम ही नहीं, हमारे बाप दादा भी यही सुनते आए। लेकिन काफ़ी समय हो गया कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि देखो मैं जल्दी आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं जल्दी आऊँगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आज तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं। मुर्दों में से जिंदा होकर पिता के पास गए हुए पूरे 2000 साल नहीं हुए, लेकिन तकरीबन कुछ समय बाकी है, कुछ साल बाकी हैं। प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल हो जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। तो आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं, या प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले कौन आने वाला है? जी हाँ, आपने सही सुना कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह का विरोधी है, पहले वो आएगा। पहले मसीह का विरोधी आएगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। जी, आपने क्या सुन लिया? अभी तक तो आपने कभी ऐसा सुना नहीं था, और यही सुना था कि प्रभु यीशु मसीह पहले आएंगे और उसके बाद मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा। लेकिन आपने जो सुना, आपको यकीन नहीं हो रहा इस बात के ऊपर कि पहले मसीह का विरोधी खड़ा होगा, फिर प्रभु यीशु मसीह आएंगे। जी हाँ, आपके कानों ने जो सुना है सही सुना है कि पहले मसीह का विरोधी आएगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम आप कब से, कितने समय से यही सुनते आए हो कि पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, अपनी मंडली को, अपनी दुल्हन को उठाकर लेके जाएंगे, उसके बाद जो मसीह का विरोधी है वो इस संसार में वो राज करेगा। तो क्या आप लोगों की कही हुई बातों के ऊपर यकीन करते हो या परमेश्वर के वचन के ऊपर? जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपको ही लेना है कि आपको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। तो इसका फैसला कोई भी, आपका अगुआ, आपका सेवक, आपका पास्टर नहीं ले सकता। लेकिन इसका फैसला तो सिर्फ आपको लेना है कि आपको कहाँ जाना है। खैर, मैं जो मेन बात पे जाना चाहता हूँ उस बात के ऊपर ध्यान देते हैं कि पहले प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाले, पहले मसीह का विरोधी आएगा, एंटी क्राइस्ट, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो वचन तो बहुत हैं, बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात जिस वचन के ऊपर लेके करना चाहता हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। और मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसके मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 14 वचन तक आप पढ़ना। वहाँ पर अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ना, पता चल जाएगा। तो एक बार प्रभु यीशु मसीह कहीं पर बैठे थे, तो उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ बातें की। अगर आप उसका 24 अध्याय उसका 1 और 2 वचन तक पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को कुछ इमारतें दिखाई, कुछ मंदिर की इमारतें थी उनको दिखाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर एक बात बोल दी कि यहाँ पर पत्थर नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद चेलों को सवाल हुआ, हम तो प्रभु यीशु मसीह को क्या दिखा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? तो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से बात की कि प्रभु ये कब होगा। मैं थोड़ा वचन पढ़ देता हूँ। अगर आप पढ़ो मत्ती 24 अध्याय उसका 1-2 वचन जरूर पढ़ना, उसके बाद 14 तक पढ़ना है। फिर लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेले
ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। देखो यहाँ पर चेलों ने दो बातें पूछी, आपके आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे के से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। देखो मैंने पूरा पढ़ दिया, थोड़ा स्पीड में पढ़ा है, जल्दी पढ़ा है, लेकिन आप इसको शांति से पढ़ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे आने और जगत के अंत के चिन्ह बताए प्रभु यीशु मसीह ने। तो बताया कि देखो बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुत लोगों को भरमाएंगे, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, लड़ाइयाँ होगी। अभी देखो कितने सारे हालात बिगड़ चुके हैं, इजराइल की लड़ाई, अमेरिका के ऊपर हमले, अभी बहुत कुछ है। समय नहीं है कि मैं इसके बारे में थोड़ी बात करूं, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। अभी देखो ये लड़ाइयाँ तो हैं, कई जगह पर भूकंप आ रहे हैं, कई जगह पर मतलब जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, कई जगह पर झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं, बहुत से लोगों को भरमाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि ये अंत नहीं है। फिर पढ़ूंगा आगे 14 वचन में, और राज्य का जय समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। देखो ये सारी बातें हो रही हैं, ये क्या है? अंत नहीं है, अंत के निशान शुरू हो चुके हैं। और लड़ाइयाँ कब से हैं? बहुत समय से लड़ाइयाँ हो रही हैं। फिर लिखा है उसके 15 वचन से, अभी देखो ये चिन्ह हो रहे हैं, ये चिन्ह हो रहे हैं, अभी से नहीं, काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से ऐसा चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका का कोई है फिल्म जगत की नगरी, जैसे हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में मुंबई, वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर ऐसा कुछ है कि वहाँ पर आग लगी हुई है। तो खैर मैंने ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखी, लेकिन ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो देखो उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। फिर लिखा है 15 में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। अभी देखो जहाँ पर बात की गई है वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की, मतलब ये सब कुछ होगा और उसी के चलते हुए ये मसीह का विरोधी खड़ा हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर परमेश्वर ने सीधा सीधा लिखा हुआ है, स्पष्ट सीधा लिख दिया कि पहले ऐसा होगा, उसके बाद कि जो 15 में लिखा है कि उस समय उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की चर्चा जिसकी दानियल ने की थी वो आ जाएगा। वो क्या करेगा? पवित्र स्थान में अपनी जो मूर्ति है वो खड़ी करने वाला है, मतलब उसका जो राज है वो वहाँ से शुरू हो जाएगा। एक बार फिर पढ़ूंगा, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो उसको देखो पवित्र स्थान में, तब क्या करना? तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों को पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। देखो तब भाग जाना, मतलब ये सब कुछ हो रहा है। कौम कौम पर, जाति जाति पर क्या कर रही है? चढ़ाई कर रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सभी जगह पर हालात बिगड़ चुके हैं, सभी जगह पर बहुत कुछ हो रहा है, भूकंप आने वाले हैं, भूकंप आ भी रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और उसी के चलते हुए एंटी क्राइस्ट जो मसीह का विरोधी है वो आ जाएगा, उसका राज्य आ जाएगा। तो फिर आप पढ़ना इसका 19 से पढ़ना, उसका
19 से लेकर 23 तक पढ़ना। फिर लिखा है 24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे ये बहुत कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वह तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, जहाँ देखो वह कोठड़ियों में है तो विश्वास न करना। देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये सब कुछ मैंने तुम्हें पहले से ही कह दिया है, पहले से बता दिया है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होने वाला है। मतलब अगर तुम्हें भरमाने के लिए कोई बोले कि तुम्हारा मसीह वहाँ पर आ गया है, तुम्हारा मसीह वहाँ पर है, ऐसा है, तो जाना नहीं, भागना नहीं। अभी देखो पहले क्या है, पहले पूरे संसार के हालात बिगड़ गए, सभी देशों में हालात बिगड़ जाएंगे। उसी के दौरान, उसी के चलते हुए जो मसीह का विरोधी है वो खड़ा हो जाएगा, वो अपना काम शुरू कर देगा, तब लोगों को भरमाएगा, कुछ भी करेगा, कैसे भी लोगों को मरवा डालेगा, कुछ भी करे, अपनी मूर्ति खड़ी करेगा। जैसे दानियल के समय में हुआ था कि वहाँ पर नबूकदनेस्सर ने मूर्ति खड़ी कर दी थी, वहाँ पर सदरक मेशक अबेदनगो को पकड़े गए। मतलब ऐसा ही कुछ होगा। तब भी जो नबूकदनेस्सर था पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा था, पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य चल रहा था, सिक्का चलता था उसका। तो अब भी ऐसा ही होने वाला है कि जो मसीह का विरोधी है वो भी पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर वो राज्य अपना स्थापित करेगा। तब जाकर वो ऐसा कुछ करेगा कि मूर्ति की पूजा की जाए। अभी देखो ये होगा, ये सब कुछ जो चल रहा है उसी के बीच में होने वाला है। कब शुरू हो जाए, किस वक्त शुरू हो जाए, कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी हमें क्या रहना है, हमें सावधान रहना है। फिर लिखा है आगे मत्ती उसका 24 अध्याय उसके 29 वचन से, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। देखो जो क्लेश होगा उन दिनों के, उसके तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और आश्चर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। देखो यहाँ पर स्पष्ट तो लिखा है, स्पष्ट तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट के बाद आने वाले हैं। जब एंटी क्राइस्ट का राज्य स्थापित हो जाएगा, जब एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी खड़ा हो जाएगा, उसको जो 7 साल का समय मिला है, जब उसका समय उसको मिलेगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और लिखा है 31 में, वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। देखो कितना स्पष्ट लिखा है। लेकिन आप इन बातों से बाहर आ जाओ कि पहले दुल्हन उठाई जाएगी, पहले कलीसिया, पहले मंडली उठाई जाएगी। नहीं, मंडली को दुख में से निकलना है, कलीसिया के लोगों को दुख में से निकलना है, क्लेश काल में से निकलना है। क्लेश काल जो आने वाला है, जो दुख आने वाला है, जो सताव होने वाला है, जो सतावट होने वाली है, उसी में से उस मंडली को, उस कलीसिया को निकलना होगा। तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ जो आपको ऐसा सिखाते हैं कि पहले मसीह आएगा, अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को, अपनी मंडली को उठाकर लेकर जाएगा। नहीं, तो 24 अध्याय पढ़ना आप, 1 से लेकर उसके 14 तक पढ़ना, तो पता चलेगा कि पहले हालात बिगड़ जाएंगे संसार के। अगर संसार के हालात बिगड़ गए तो इसका फ़ायदा किसको है? मसीही लोगों को, जो बरसों से मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जिसके बाप दादा यही सुनते सुनते मर गए कि मसीह आएंगे, मसीह आएंगे। अब वो तो मर गए, वो बड़ी बात नहीं है, आप तो जिंदा हो ना। अभी देखो जैसे हालात हुए थे, जैसे हालात हो चुके हैं, तो क्या ऐसे हालात आज से 20-25 साल पहले हुए, 40 साल पहले ऐसे हालात हुए? आज हालात देखो कैसे हो गए, कितनी तकनीक बढ़ चुकी है। अरे क्या क्या सोचा था उन लोगों ने, क्या क्या उन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा कर भी रहे हैं वो लोग। तो इसका फ़ायदा किसको होने वाला है? इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों का होने वाला है, क्योंकि मसीह लोग मसीह में चलते चलते वो थक चुके हैं, वो लापरवाह हो चुके हैं, उनके जीवन में आलसपन आ चुका है। तो अब ऐसे हालातों का पता चल गया, तो एक ये चेतावनी है आपके लिए, एक ये चेतावनी है आपके लिए कि अभी आप उठ जाओ, परमेश्वर में ईमानदारी के साथ, आत्मा के साथ जीवन जीना शुरू करो। और जब ये ऐसे हालात हो गए तो उसी के बीच जब पूरे संसार में अशांति होगी, पूरे संसार में हाहाकार मची होगी, तब वो मसीह का विरोधी खड़ा हो जाएगा और वो यही बोलेगा कि मुझे शांति चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लड़ाई हो, मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ करे, लेकिन मैं चाहता हूँ शांति हो।
तो तब देखना सभी लोग उसके पीछे हो जाएंगे और उसी को अपना मसीहा मानकर चलना शुरू कर देंगे। इसके अर्थ ये अच्छा है, ये अच्छा है हमारे लिए, ना कोई लड़ाई है, हम किसी का भी मतलब विरोध नहीं करेंगे, चाहे कोई भी किसी भी धर्म को मानता हो, तो सब कुछ वहाँ पर ऐसा ही चलेगा और बीच में वो सब कुछ हटा देगा। ऐसा दानियल 9 अध्याय में लिखा हुआ है। वो सारी मेल बलि हटा देगा, तब वो बोलेगा कि बस मैं ही मसीहा हूँ, मेरी उपासना करो, मेरी आराधना करो, और वहाँ पर वो मूर्ति खड़ी कर देगा कि इसी की उपासना करो, इसकी आराधना करो। तब देखना वो हालात बिगड़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब पहले क्या आएगा, पहले क्लेश काल, मतलब जो संसार का जो अंत है उसके जो निशान है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने की बात नहीं बताई थी, प्रभु यीशु मसीह ने बताया इस संसार का जो अंत होने वाला है उसके जो चिन्ह है वो क्या हैं। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, तो देखो आज मसीह लोगों का प्रेम ठंडा पड़ चुका है, वैसी संगति नहीं है, वैसी आज्ञाकारी नहीं, वैसे परमेश्वर के साथ वो मेल मिलाप नहीं, परमेश्वर के साथ वो अधीनता वाली बात परमेश्वर के साथ नहीं कर रहे, वो लोग परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहते। और देखो जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हर कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, और सब कुछ हो रहा है ये क्या है, जगत के अंत की शुरुआत। और उसी के बीच में जिसके बारे में 15 में लिखा है, मत्ती 24:15, कि जब तुम उस घृणित वस्तु जो उजाड़ने वाली है उसको पवित्र स्थान में देखो, तब समझ जाना कि ये मसीह का विरोधी खड़ा हो चुका है। तो तब वो अपना काम शुरू करेगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आना है। तो देखो कितना सीधा और स्पष्ट लिखा है। तो देखो पहले कौन आएगा, पहले मसीह का विरोधी आएगा, उसके बाद प्रभु यीशु आएंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब तो पूरी तरह सब कुछ तहस नहस खत्म होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों के ऊपर इकट्ठा करेंगे, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं, जो पसंद किए हुए हैं लोग हैं, वही लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों के ऊपर उठाए जाएंगे। लेकिन उनको क्या करना होगा, उनको इस दुख में से, इस पीड़ा में से, इस क्लेश काल में से निकलना होगा। लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। तो अंत तक तो बने रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, इसलिए पवित्र आत्मा में बढ़ो, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारी में बढ़ो। तो प्रभु आप सभी को पवित्र आत्मा से भर दें। और पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं। तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं है तब तक आप मसीह में नहीं बढ़ सकते, उसकी आज्ञाकारी नहीं कर सकते। 12 प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, तो देखो उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया उनमें से, और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। क्यों? क्योंकि वो डर गए। डरे किसी वजह से, मरने की वजह से। लेकिन उन्हीं चेलों ने जब पवित्र आत्मा को लिया, उसके बाद देखो चेलों ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का कभी भी इनकार नहीं किया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा क्या करता है, इंसान को सामर्थ देता है। और लिखा है प्रेरितों का काम 1 अध्याय के 8 वचन में, रसूला 1:8, कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओ तब तुम्हें सामर्थ मिलेगा और तुम यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और धरती के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, इंसान को वो सामर्थ देता है। किस बात के लिए? मरने का सामर्थ देता है। तो इसलिए आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब ऐसे दिन आ रहे हैं, ऐसा वक्त आ रहा है, तो आज पवित्र आत्मा का समय है। आज पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर हमेशा के लिए भेज दिए गए हैं, वो हैं। तो पवित्र आत्मा का काम खत्म होने से पहले पहले आप पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा को ले लो, ताकि आप उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी मौत तक वफादार रह सको और प्रभु यीशु मसीह का गलती से भी इनकार ना होने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे और पक्का आएंगे, लेकिन उसके पहले मसीह का विरोधी वो पहले आने वाला है। मसीह का विरोधी पहले आएगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो प्रभु आप सभी को बहुत की आशीष दे। आमीन।